नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष टीजी कंस्ट्रक्शन से आज आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आया हूँ। पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि किसी भी बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन जब करते हैं तो उस बिल्डिंग में स्टेयर केस का प्लान कैसे किया जाता है, स्टेयर कितने प्रकार के होते हैं, स्टेयर की शटरिंग कैसे की जाती है, स्टेयर का मेजरमेंट कैसे किया जाता है और फिर लास्ट में स्टेयर का कास्टिंग कैसे किया जाता है। फिर स्टेयर के बाद आता है हमारा स्लैब की कास्टिंग, स्लैब की शटरिंग और स्लैब पर स्टील का बांधकाम। फिलहाल तो सबसे पहले किसी भी स्लैब की कास्टिंग से पहले उसकी शटरिंग की जाती है। पहला जो स्टेप होता है वो स्लैब की शटरिंग। स्लैब की शटरिंग के बाद फिर स्टील का काम होता है, फिर स्टील के काम के बाद उस पर कास्टिंग की जाती है। ये हमारा जौनपुर में रनिंग साइट है, जैसा कि हमने आपको बताया था। इसी साइट का हमने आपको पिछली बार स्टेयर केस प्लान बताया था। ये हमारा 3500 स्क्वायर फीट का एरिया है स्लैब का, यानी 3500 स्क्वायर फीट का ये एरिया है। इस साइट पर इस समय हमारे स्लैब की शटरिंग का रनिंग वर्क हो रहा है। तो आज हम आपको शटरिंग का प्लान बताएंगे कि कैसे किया जाता है, जैसा कि आप सामने देख सकते हैं। शटरिंग में सबसे पहले बीम की क्या विड्थ है, क्या हाइट है, उसको प्लान किया जाता है। ये जो सामने आप देख रहे हैं ये बीम के गाले दिख रहे हैं जो बीच बीच में है, जहां आपको पटरे नहीं दिख रहे हैं, ये आप सामने देख सकते हैं। और फिर उसके बाद अलग से बनता है बीम के बगल में सब स्लैब। हमारे इस साइड पर जो हमारे बीम का प्लान है वो छत से नीचे हमारी बीम 18 इंच यानी 1.5 फीट नीचे लटक रहेगी, वो प्लान है। और हमारे स्लैब का थिकनेस जो रहेगा वो 6 इंच मोटा रहेगा। तो यानी कि अगर स्लैब के थिकनेस को हम अपने बीम में ऐड कर देंगे तो हमारे इस प्लान पे हमारा जो बीम है वो 24 इंच यानी 2 फीट का है और स्लैब थिकनेस हमारा 6 इंच का है। तो आइए देखिए, ये जो हमारी शटरिंग हो रही है, अभी हम आपको नीचे ले चलेंगे, इसमें बल्ली दिखाएंगे। नीचे से बल्ली का सपोर्ट करके उसी बल्ली के सपोर्ट पर ही पूरे इस स्लैब के शटरिंग को टिकाया गया है, रोका गया है। ऊपर जो शटरिंग होती है हमारी, सबसे पहले हम अपने बीम का प्लान बनाते हैं, जिसमें हम बीम का बॉटम बनाते हैं, जो कि ये निचला हिस्सा है। आप देख रहे हैं ये निचला हिस्सा जो है ये बॉटम है, और ये जो है ये बीम का साइड है, इसको साइड कहते हैं। इसके लेवल में, टॉप के लेवल पर हम अपने पटरे को सेट करते हैं, ये जो कि आप सामने देख सकते हैं। जब भी हम पटरा लगाते हैं, और ये जो आप बीच में देख रहे हैं इसको चाबी कहते हैं, इसी के ऊपर ये देखिए आप देख सकते हैं, इसी चाबी पर ही ये बल्ली को टिकाया गया है, बल्ली को बांधा गया है, यानी खीले के सपोर्ट से बल्ली को इसमें सेट किया गया है। इसी के ऊपर हम ये ऊपर वाला पटरा जो रखते हैं, जिसके ऊपर हम प्लाई रखेंगे, इसी पटरे के ऊपर हम प्लाई रखेंगे, जो सामने आपको पटरे दिख रहे हैं। इसको हम उस चाबी और बल्ली के सपोर्ट पर ऊपर बांधते हैं। इसी के ऊपर हम प्लाई बिछाएंगे और उसी के ऊपर हम स्टील बांध कर कंक्रीटिंग का काम करेंगे। नियम के अनुसार जब हम पटरे बिछाते हैं किसी भी स्लैब पर शटरिंग करते समय, तो एक पटरे से दूसरे पटरे के बीच में 8 इंच से लेके 12 इंच तक का गैप रखा जाता है। इससे प्लाई बिछाने के बाद जब कास्टिंग की जाती है तो स्ट्रेंथ बराबर मिलता है और छत लपने का कहीं भी डर नहीं रहता है। ये हमारे इस साइड के हेड मिस्त्री हैं, इनका नाम है दिनेश। एक बात बताइए आप, ये जो ऊपर आप पटरा एक दूसरे से बैठा रहे हैं, एक दूसरे के बीच में पटरे की दूरी क्या है? दूरी है, कोई 10 है, कोई 12 है, कोई 8 भी है। अच्छा, जहाँ आवश्यकता है उसे लगा दिया गया है। 10, 12, 8 मतलब इंच? हाँ, इंच में रखा गया है। हाँ, जिससे जहाँ आवश्यकता है उसी इंच में रख दिया गया है। आप नाप सकते हैं क्या? हाँ, नाप सकते हैं। नापिए जरा। जरूर। ये हमारा जो स्लैब है, ये स्लैब जैसा कि हमने बताया 3500 स्क्वायर फीट का है, और ये हमारी बीम जो है ये 1.5 फीट की लटक है, यानी 18 इंच की लटक है। देखिए सर, आइए देखिए, ये रही 9, ये 9 रहेगी, ये 9 इंच। हाँ, एक पटरे से दो पटरे के बीच ये 8 है। ये अब इधर भी देखिए, इधर ये 10 है। हाँ, ये 10 इंच है। हाँ, ये भी 9 है। ये भी 9 है। ठीक, बस क्लियर हो गया।
यानी इसके ऊपर अब क्या करेंगे आप? प्लाई रखेंगे। अभी इसके ऊपर प्लाई रखी जाएगी। प्लाई रखी जाएगी, उसके बाद सरिया बांधी जाएगी। उसके बाद सरिया बांधी जाएगी तो तब जाके ढलैया होगी। ढलैया यानी काम होने के बाद। हाँ, कंक्रीटिंग। ठीक ठीक ठीक। चलिए, हम आपका जब इसी स्लैब पर जब हम प्लाई बिछाएंगे तो प्लाई बिछाते समय भी हम एक वीडियो बनाकर आपको दिखाएंगे, और फिर उसके बाद जब हम इस पर स्टील का बांध काम करेंगे तो भी हम आपको दिखाएंगे। सारी जानकारी हम आपको देते चलेंगे कि कैसे इस पर आगे का काम होता है। अभी आपको हम नीचे चल रहे हैं, इसी स्लैब का शटरिंग जो हुआ है नीचे से, ये तो ऊपर आपने देख लिया, तो हम आपको नीचे ले चल रहे हैं, दिखाएंगे। चलिए, ये वही सीढ़ी है, वही स्टेयर है जिसका हमने आपको पिछली बार बताया था, जिसके बारे में। आइए आपको नीचे लेके चलते हैं, नीचे का दिखाते हैं। ये दोस्तों हम नीचे आ रहे हैं, ये हम सीढ़ी से नीचे आ गए। आप सामने देख रहे होंगे, ऐसा लग रहा है जैसे बल्लियों का पूरा पेड़ लगा हुआ है नीचे से। ये देखिए, जो हम बता रहे थे आपको कि बीम का लटक यही है। ये जो बीम का लटक है, ये बीम का लटक है, इसके ऊपर स्लैब है। ये चारों तरफ बल्लियाँ ही बल्लियाँ लगी हुई हैं, देख रहे हैं। आइए, यहाँ पर जब नीचे लगाते हैं ना, तो एक बल्ली से दूसरे बल्ली के बीच में हम 1.5 फीट से 2 फीट की दूरी रखते हैं, जिससे कि स्ट्रेंथ अच्छी मिलती है। आप देख सकते हैं चारों तरफ, ये हमारी बीम है, बीम के नीचे भी बल्ली लगाई गई है, और ये हमारा स्लैब है, स्लैब के नीचे भी बल्ली लगाई गई है, चाबी लगा के टाइट किया गया है, और बल्ली बीम के नीचे भी। ये जो हम आपको बता रहे थे, देखिए आप यहाँ देख सकते हैं, यही बीम का बॉटम है, जो ये सामने आपको दिख रहा है, ये बॉटम है। और ये बॉटम के बाद ये देख रहे हैं ना, एक तरफ लगा हुआ है, इसको साइडा कहते हैं। जैसी बीम की स्ट्रेंथ होती है, बीम का मेजरमेंट होता है, उसी हिसाब से साइडा बनता है, उसी हिसाब से बॉटम बनता है। ये हमारे साइट के दूसरे हेड मिस्त्री हैं, इनका नाम है मुन्ना। मुन्ना, एक बात बताइए हमें, ये जो आप बल्ली लगाए हैं चारों तरफ, ये एक बल्ली से दूसरी बल्ली के बीच में कितने फुट की दूरी रखे हैं आप? 1 फीट से 1.5 फीट। यानी एक बल्ली से दूसरी बल्ली के बीच में 1 फीट से 1.5 फीट, जैसे स्ट्रेंथ की ज़रूरत, जैसा गाला। अच्छा, वैसे वैसे आप लगाए हैं। चलिए ठीक है। अभी ये आगे भी शटरिंग होनी है? हाँ, अभी आगे भी बाकी है। अच्छा, आगे भी बाकी है। चलिए ठीक है। ये आप देख सकते हैं, बल्लियाँ पड़ी हुई हैं, प्लाई रखी हुई है, कट पीस पड़े हुए हैं। देखने में साइट बड़ी गंदी लग रही होगी आपको, लेकिन ऐसा है नहीं। जब शटरिंग का काम होता रहता है किसी भी साइट पर, तो वहाँ पर पटरे, बल्ली, प्लाई ये चारों तरफ फेंके गए रहते हैं। ज़रूरत के हिसाब से जो वर्कर होते हैं वो सामान रखे रहते हैं। लगता है देखने में कि गंदा है, लेकिन साइट गंदी नहीं रहती है। वो वर्क का एक सिस्टम होता है, उसी सिस्टम से वर्कर काम करते हैं। अपनी ज़रूरत के हिसाब से सारे सामान जगह जगह रखे रहते हैं। आप देख सकते हैं, ये हमारी जौनपुर में रनिंग साइट है। आज हमने आपको बताया कि शटरिंग कैसे करते हैं। अब अगले स्टेप में हम आपको बताएंगे कि शटरिंग के बाद किसी भी स्लैब का स्टील कैसे बांधते हैं प्लान के अनुसार। फिर स्टील बांधने के बाद कंक्रीटिंग कैसे करते हैं, उसका भी वीडियो बनाकर आपको जल्द ही दिखाएंगे। अगर आपको इसके अलावा कोई एक्स्ट्रा जानकारी हमसे चाहिए, शटरिंग में कुछ स्पेशल जानकारी चाहिए, कोई आपके सवाल हो, तो आप हमको कमेंट कर सकते हैं, आप हमसे पूछ सकते हैं। हम स्पेशल वीडियो बनाएंगे, उस पर स्पेशल वीडियो बनाकर आपको उसको हम बताएंगे। और हम आपको प्रैक्टिकली ज़रूरत पड़ेगा तो प्रैक्टिकली काम करके दिखाएंगे, रनिंग वर्क करके वो दिखाएंगे कि वो काम कैसे किया जाता है। अभी आगे चलकर हम आपको ये बताएंगे कि किसी भी साइट पर लेबलिंग का काम कैसे किया जाता है, फर्श लेवल का काम कैसे किया जाता है, स्लैब लेवल का काम कैसे किया जाता है, और कॉलम लेवल का काम कैसे किया जाता है, स्टेयर केस का लेवल कैसे बनाया जाता है। आपको किसी भी तरीके की कोई भी जानकारी आपको चाहिए बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के मामले में, तो आप हमको कमेंट करके स्पेशली प्रश्न पूछ सकते हैं, और हम उस पर स्पेशल वीडियो बनाकर आपको प्रैक्टिकली बताएंगे कि वो काम कैसे किया जाता है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो आप कमेंट करिए, आप सब्सक्राइब करिए। आपने वीडियो देखा उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आशीष आपसे दोबारा मिलता हूँ स्टील के काम के साथ शटरिंग में। नमस्कार।